नमस्कार, हमारे श्रोताओं का हिंद एक्सप्रेस डिजिटल न्यूज में फिर से स्वागत है। मैं काजल मारिया आज लेकर आई हूँ हरियाणा की कुछ चुनिंदा खास खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला के सेक्टर 14 में अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर नवनिर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर रोजगार पोर्टल व मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर पंचकुला में रोजगार भवन का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रोजगार भवन का शिलान्यास 2 साल पहले किया गया था और ये समय पर बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा रोजगार मांगने न आए बल्कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो कि हम उसे रोजगार देने जाएं। हमें इस दिशा में काम करना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को कर्म से कुशलता की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा से नहीं, कुशलता से भी योग्यता आती है। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में अंतर ना हो और युवा सरकारी नौकरी में केवल आकर्षण के लिए ना आए, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस 15 जुलाई हर वर्ष होता है। तो आज के दिन ही यहाँ पंचकुला में रोज़गार भवन का उद्घाटन किया गया है और इस रोज़गार भवन को 2 साल पहले जब शिलान्यास का किया था तो समय के ऊपर ये पूरा हुआ। लगभग 8-9 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई है और यहाँ एक प्रकार के जिससे पंचकुला में अन्य विभागों के डायरेक्टरेट भी बने हैं, तो उसमें रोज़गार भवन एक रोज़गार कार्यालय बना करके ये एक नया एक प्रारंभ हुआ है प्रोजेक्ट। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के नाते से बहुत लाभ होगा, क्योंकि एक सेंट्रल तरीके से यहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। रोज़गार पोर्टल का एक उद्घाटन आज यानी उसको लॉन्च किया गया है और उसी में सभी युवाओं को, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से हो या सक्षम युवा के माध्यम से हो, ITIs, पॉलिटेक्निक्स, जहाँ जहाँ भी एक प्रकार से कौशल का डेवलपमेंट के कोर्स उनके होते हैं और ये अपना नाम वो दर्ज कराते हैं, ऐसे सभी जगह के रोज़गार के लिए लोगों को यहाँ से डाटा उपलब्ध हो जाएगा, प्राइवेट रोज़गार के नाते से भी। और सब लोगों को जो प्लेटफॉर्म हैं उनको, युवाओं को इन सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से यानी सूचनाएं भी दी जाएंगी कि किस प्रकार का रोज़गार वो ले सकते हैं। मैं समझता हूँ हरियाणा के युवा को रोज़गार देने के लिए इस प्रोजेक्ट का बहुत लाभ होगा। देखिए, जैसे पहले से वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे रोज़गार कार्यालय में कराते हैं, चाहे युवा सक्षम पोर्टल पर कराते हैं, उस पर करा सकते हैं, तो सबके सब कोऑर्डिनेशन यहाँ से होगा। और जितने भी प्रकार की नौकरियाँ हैं, चाहे वो सरकारी, केंद्र सरकार की नौकरियाँ हों, प्रदेश सरकार की नौकरियाँ हों, प्राइवेट से भी जो जानकारियाँ मिलेंगी, वो सब का सूचनाओं का आदान प्रदान युवाओं के साथ किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार भवन में 24 घंटे कॉल सेंटर की भी सुविधा रहेगी, जहां पर युवा रोजगार के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली नियमित भर्तियों के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार हेतु अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। डिप्टी CM ने कहा कि रोजगार भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की 6 बेसिक स्किल जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि के लिए ITI मिस्त्री ऐप लॉन्च की गई है। उन्होंने कहा कि आज आरंभ किए गए रोजगार भवन व पोर्टल से राज्य के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में 75% आरक्षण उपलब्ध करवाने का वायदा भी पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज विभिन्न ITI के लगभग 7500 विद्यार्थियों ने डिजिटल माध्यम से जुड़कर इस रोजगार भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज बड़े स्नेह की बात है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर हरियाणा प्रदेश में 3 ऐतिहासिक कदम उठाए गए। पहला, रोजगार भवन का निर्माण कंप्लीट होने पर 24 आवर कॉल सेंटर युवा को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए पंचकुला में इस्टेब्लिश किया गया। साथ में जितने हमारे युवा अलग अलग विभागों के साथ जुड़कर नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो सक्षम में जुड़े हों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जुड़े हों, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हों, उनको स्ट्रीमलाइन कर रोज़गार पोर्टल के माध्यम से, और साथ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो युवा साथी एप्लीकेंट्स हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी रोज़गार पोर्टल के माध्यम से। 「」 प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले,
उसके लिए रोजगार पोर्टल का उद्घाटन, और तीसरा ITIs के द्वारा जो हमारी 6 स्किल्स हैं जो प्राथमिक तौर पर एक बेस ऑफ स्किलिंग हम बोल सकते हैं, प्लम्बर है, कारपेंटर है, उसको ITI मिस्त्री ऐप के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक घर तक बेसिक स्किल हम पहुंचा पाए। इन 3 कार्यों का शुभारंभ पंचकुला में किया गया और मैं ये मानता हूं कि ऐतिहासिक कदम है। युवाओं का 75% रोजगार का जो लक्ष्य हरियाणा सरकार प्राप्त करना चाहती है उसको अचीव करने के लिए, और प्रदेश भर के 7,500 अलग अलग ITI से जुड़े स्टूडेंट्स ने आज इस इनॉग्रल सेरेमनी में इलेक्ट्रॉनिकली जुड़कर जो हमारा सहयोग दिया है, मैं ये मानता हूं कि उन युवा साथियों के भविष्य को और मजबूत करने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो। साथ में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डिजिटलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले समय में चाहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रजिस्ट्रीज का हो, उसको भी कैसे सेंट्रलाइज्ड पासपोर्ट प्रोसेसिंग की तरह सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री प्रोसेसिंग करी जाए। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ साथ बारी बारी जो 7A की रजिस्ट्रीज की कंप्लेंट आती है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके ऊपर भी गति के साथ कार्य चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि इस साल के अंत से पहले हरियाणा की तमाम जमाबंदियों को ऑनलाइन कर अभी हमारी 13 ऐसी सब तहसील्स हैं जो डिजिटलाइज नहीं हो पाए, उनको डिजिटलाइज कर देश का हरियाणा को पहला राज्य बनाएंगे जिसके अंदर अगर कोई गुड़गांव की रजिस्ट्री भी होनी है और उसके सारे अप्रूवल्स हैं तो आपको गुड़गांव जाने की तहसील में ज़रूरत नहीं, आप पंचकुला से भी, सिरसा से भी, यमुनानगर से भी, किसी भी सेंटर से जाकर उस अपने कार्य को पूरा करा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि वो एक बेंचमार्क होगा। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स देश के अंदर शुरू हुआ है, हरियाणा उस बेंचमार्क को अचीव कर दिखाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विश्व कौशल दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में 3 बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इनमें युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए पंचकुला में रोजगार भवन का निर्माण पूरा करके उद्घाटन करना, रोजगार पोर्टल और मिस्त्री पोर्टल को प्रदेश के युवाओं को समर्पित करना है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्किलिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आज पंचकुला के सेक्टर 14 में रोजगार भवन का लोकार्पण कर युवाओं को एक अनूठा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस रोजगार भवन का लोकार्पण किया। वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI बहुतकनीक व अन्य तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात अप्रेंटिस के मामले में हरियाणा 1000 विद्यार्थियों के पास आउट होने में से 325 विद्यार्थियों को अप्रेंटिस उपलब्ध करवा रहा है। यह आने वाले समय में बढ़ाकर 400 तक किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इन तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों का प्लेसमेंट रेट 2019 में 47% रहा, जो 4 साल पहले 33%। फैसला कैबिनेट ने लिया था कि मई जून के महीने में जितने हमारे वेंड्स हैं, अगर कहीं लॉकडाउन की वजह से उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा थी और साथ में उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स भी मेंबर थे। आज हमने एप्लीकेशंस जो स्क्रूटनाइज होकर 31 जून से पहले विभाग के पास पहुंची थी, ऐसी 23 एप्लीकेशंस आई थी जिसमें से
13 वैलिड एप्लीकेशंस थी। एक एक एप्लीकेशन, क्योंकि वो 73 अलग अलग हमारे जोन्स को मॉनिटर करती थी, उनको आज हमने लुक इनटू किया है और उसके अंदर एक बेसिक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर किसी के रेवेन्यू लॉस उन 1.5-2 महीने के बीच में हुआ आखिरी एप्लीकेशन से पहले, तो उसको फिर हम कैबिनेट को प्रपोज करेंगे कि उनके प्रोपोर्शनेट शेयर के अंदर रिलैक्सेशन कैबिनेट की मंजूरी से दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत सा ऐसा एरिया था जो या तो सील रहा या कंटेनमेंट जोन में आ गया या फिर एक हफ्ता सील रहा और एक हफ्ता उसको खोला गया। तो इस कारणवश जिसको लॉस हुआ है, कैबिनेट का ये डिसीजन था कि उसके ऊपर एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। आज उसकी औपचारिक बैठक भी थी, क्योंकि आखिरी डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 जून थी और उसके ऊपर जो निर्णय होगा वो आगे कैबिनेट को पुटअप करके फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। भूषण जी, एक आंकड़ा वायरल हो रहा है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 आ गया है। विपक्ष भी लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। आपका भी एक पुराना आपने एक सवाल ऐसा पूछा है जिसका आज ही हमने स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा रिपोर्ट जो हमें सबमिट हुई, जो पूरे देश का डाटा है कि हरियाणा में स्किलिंग से, ITI से, पॉलिटेक्निक से या डिप्लोमा कोर्सेज जहाँ जहाँ होते थे, पहले कोर्सेज करने के बाद 33% बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। ये आंकड़ा 2019 के अंदर पूरे देश की एक रिपोर्ट के बाद नया आया है कि पिछले 4 सालों में वो 33% की बजाय अब 47% एम्प्लॉयमेंट हम हरियाणा के युवा को स्किल कर दे पा रहे हैं, जो कि एक इम्प्रूवमेंट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने पूरे देश के अंदर निकाली कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जिस तरीके से अप्रेंटिस एम्प्लॉयमेंट होती है, वो 1000 पढ़ने वाले बच्चों में से आज के दिन भी 350 से ज़्यादा बच्चों को हम अप्रेंटिस करा सकते हैं, जो कंपनियों में ऑब्जर्व हो सकते हैं। क्लोजेस्ट अगर हरियाणा से कोई है तो 240 अप्रेंटिस को लगाने का काम गुजरात करता है। फिर भी हमने ये लक्ष्य लिया है वर्ल्ड युवा सक्षम डे पर कि हम इसको 350 से भी बढ़ाकर 400 इस वर्ष के अंत तक लेकर जाएंगे, कि हमारे धीरे धीरे जितने भी बच्चे इन सेंटर से निकले उनको हम इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिलवा सके, जिसके लिए आज हाई पावर जो HEPC है उसके अंदर भी हमने ये ऑप्शन डाला है कि अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को C और D क्लास के अंदर भी और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब हरियाणा जो है वो नंबर 1 है, आपका कहने का मतलब ये है अप्रेंटिस और इंटर्नशिप से रिलेटेड। अगर हमारे ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे देश में अगर कोई पास आउट होता है, डिप्लोमा लेता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट 350 पर 1000 ग्रेजुएट्स है। हमारा नेक्स्ट कंपटीटर 240 पे गुजरात है। मैं ये मानता हूँ कि 350 को भी इस साल के अंत तक हम 400 क्रॉस करवाने का लक्ष्य लेकर आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे का टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो ये आंकड़ा वायरल हो रहा है ये गलत है, जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैं तो बारी बारी आपको यही बोलता हूँ कि सर्वे किस द्वारा किया गया? क्या लॉकडाउन में इंडस्ट्री का बंद रहना एक बेंचमार्क है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो फिर पूरा देश बंद था। क्या वर्क फ्रॉम होम को एक बेंचमार्क माना जा रहा है कि आज फैक्ट्रियों में तो लोग आ रहे हैं, मगर जो गुड़गांव का IT सेक्टर है वहाँ वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट का बेंचमार्क है? मुझे लगता है आज के दिन केवल मात्र हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के अंदर भी वर्किंग पैटर्न्स बदले हैं। अगर एग्जैक्ट कोई डाटा आएगा तो आने वाले महीनों में पता चलेगा, जब नई एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनका डाटा किया जाएगा। और उसके लिए हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों HUM पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसके अंदर कंपनी अपने एक एक एम्प्लॉय का
डाटा भी रजिस्टर कराने का काम करेगी। एक तो गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगाने की जरूरत है, 4 दिन में पूरे हरियाणा में सख्ती करने की जरूरत है, इंडस्ट्री आपके पास है, रेवेन्यू आपके पास है, आपका क्या मानना है, कितनी जरूरत प्रदेश को है फिलहाल? मैं आज की स्थिति में तो इतना बोल सकता हूं कि जिस तरीके की ग्रोथ पूरे देश में है कोविड की, हरियाणा फिर भी कंट्रोल्ड और हमारा रिकवरी रेट वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, और अधिकतम जो इन्फेक्शन का फैलाव है वो भी उन 4-5 जिलों में, जिसको एनसीआर के 8 जिलों में हम काउंट करते हैं, जो दिल्ली के साथ जुड़कर मॉनिटर केंद्र सरकार द्वारा भी करे जा रहे हैं, उसके अंदर आते हैं। मगर आज की परिस्थिति में कंट्रोल्ड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी टेस्टिंग को हमने बढ़ाया है। आने वाले भविष्य में अगर ये व्यवस्था किसी तरीके से हिलती है तो फिर 2 दिन का लॉकडाउन भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम वर्स्ट मेजर की ओर जाने का काम करेंगे तो फिर परिस्थिति में सख्ताई और बढ़ती पड़ेगी। मगर मैं ये मानता हूं कि कोविड को जिंदगी का पार्ट बनाकर हमें जीना पड़ेगा, प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे, और प्रिकॉशंस के साथ साथ अपने आसपास को स्वच्छ रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। तभी जाकर, जब तक इसकी मेडिकेशन नहीं आती, इससे बचाव भी रहेगा, इससे लड़ाई भी रहेगी। मतलब फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है कर्फ्यू की सर। मैं तो ये मानता हूं कि आज के दिन दिल्ली भी उस कठिन कदम की ओर नहीं गया। अगर दिल्ली जाता है उसके बाद शायद हरियाणा सरकार इसके ऊपर चर्चा करे और फिर कदम उठाने की सोचे। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी की बैठक हुई है, क्या चर्चा की? जिस तरीके से हमारी एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2015 में बनी थी, जिसका 14 अगस्त 2020 को समापन है, 5 साल के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी हमें बनानी है, जिसके लिए हमने इंडस्ट्रीज को लगभग 128 अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को पत्र लिख के उनके भी सजेशन मांगे थे, जिसमें से लगभग 68 ने अपने सजेशंस दिए हैं। एक एक विभाग जिनके व्यू पॉइंट्स इंडस्ट्रीज के मैटर करते थे, आज उनको बुलाया था। ब्रॉड वे पे, ब्रॉड लाइन पर उनसे चर्चा करी गई। एक एक के इनपुट्स, चाहे वो पावर का हो, चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे HSVP, HSIDC का हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ चर्चा कर कर उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो इंडस्ट्री के सजेशंस को अपने डिपार्टमेंटली सजेशंस के साथ टाइप कर ले, जो कदम उठाए जाने हैं, फिर मिलकर इस पॉलिसी पे वर्क कर इसको कैबिनेट के आगे अगस्त के महीने में हम लेकर आएंगे कि 15 अगस्त को प्रदेश की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाए, जिसमें EPCC और ज़्यादा इंडस्ट्री को हरियाणा की तरफ डाइवर्ट कर पाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2015 बनाई थी, जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष की थी, जो कि 14 अगस्त 2020 तक है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार करके इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और 15 अगस्त 2020 से प्रदेश में नई औद्योगिक पॉलिसी को लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार पहली बार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पसंद के अनुसार हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2020 का निर्माण करने जा रही है, ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके। यह जानकारी आज यहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। कोरोना महामारी के चलते सरकार फिलहाल किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के चलते बच्चों को बिना एग्जाम के ही प्रमोट कर दिया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है
के बच्चों के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर आगे की क्या व्यवस्था बनती है, इस विषय पर अभी निर्णय लेना बाकी है। फिर भी अगर यूजीसी की तरफ से इस मामले में दिशा निर्देश दिए गए हैं तो जल्द ही इस पर विचार करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कंवरपाल गुर्जर से कहा कि अगर किसी भी तरह से बच्चों के पेपर करवाए जा सकते हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो भविष्य में इस समय में जारी हुए सर्टिफिकेट पर एक प्रश्न चिन्ह रह जाएगा। फाइनल के सर्टिफिकेट यदि ऐसे ही जारी किए गए तो बच्चों की मेहनत पर भी इसका असर पड़ेगा, इसलिए इस मसले पर सोच विचार कर ही निर्णय लिया जा सकेगा। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सीमा पर स्थित सोम नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बांध के निर्माण के लिए अनापत्तिक प्रमाण पत्र दे दिया है तथा अब सिंचाई विभाग ने केंद्रीय जल आयोग के पास बांध के डिजाइन के लिए केस भेज दिया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि आदि बद्री के स्थान पर सोम नदी के नीचे की ओर एक बैराज भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से गांव रामपुर हेरिया, रामपुर काम्बियान और छिल्लोर में सरस्वती जलाशय में जल प्रवाह होगा। बैठक में पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चल रहे कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश। तो सुनते रहें हिंद एक्सप्रेस न्यूज पर विशेष डिजिटल बुलेटिन, दिन भर की बड़ी खबरें काजल मारिया के साथ। नमस्कार।